Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो मतलब कि आपको स्टेटमेंट दी गई हैं तो ये ट्रू होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। तो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपने बतानी है। तो ये बात कब ट्रू होगी, इफ़ बी सबसेट ए, जब बी आपके पास सबसेट होगा ए का। किसका सबसेट होगा, ए का। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको एक बता देती हूँ। एक आप सेट ले लें ए, हमने एक सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट लिया है बी, ये इसमें एलिमेंट्स है 1 2। एक तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, बी सबसेट ए। बी सबसेट ए का मतलब क्या है, बी सारे का सारा ए में मौजूद हो। तो अब देखें, बी सारे का सारा ए में मौजूद है, मतलब जो एलिमेंट्स बी के हैं वो सारे ए में हैं। यस, 1 2 है इसमें, तो इसमें भी 1 2 ए नज़र आ रहे हैं, तो बी सबसेट ए हो गया। तो जब आप इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो आपके पास यूनियन में आपको पता है सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगेन सेट क्या मिल रहा है, ए सेट। ठीक है, तो यही बात आपकी जो है प्रूव हो रही है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये कब होगा, जब बी सबसेट है ए का। सेकंड पार्ट है आपके पास, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए, और ये है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये बात कब पॉसिबल है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल ले लें। अब आप ले लें सेट ए, आप इसके लिए लेंगे 1 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स ले लें, और बी ले लें 1 2 3। ठीक है, तो अब देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में मौजूद हैं। अब आप ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 यूनियन 1 2 3। ठीक है, तो यूनियन में आपको पता है आप सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो 1 2 3 आ जाएंगे। तो अब देखें, आपको ये क्या सेट मिल रहा है, सेट बी मिल रहा है। तो यही बात आपकी प्रूव हो गई, मतलब आपने ये फाइंड किया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए सबसेट होगा बी का, ए सारे का सारा बी में मौजूद होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, इफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। ये बात तब ट्रू होगी जब आप ए इंटरसेक्शन बी लें तो आपके पास एक खाली सेट आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखें, आपने जस्ट ये बताने हैं पेपर में। ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल्स नहीं देनी, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ले लें एक सेट ए, उसमें एलिमेंट्स ले 1 2 3। ठीक है, सेट बी लें आप नल सेट। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी आप कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 माइनस, और बी है खाली सेट। आपको पता है ए माइनस बी में आप क्या करते हैं, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें से कोई माइनस नहीं होगा, तो जो यहाँ पे बचते हैं आप वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 बच गए यही। ठीक है, तो ये कौन सा सेट था आपके पास, आपने इसको सेट ए लेफ्ट किया हुआ था। ठीक है, ए माइनस बी आपने जब सॉल्व किया तो क्या आया आपके पास, सेट ए मिला, ये आपको यही चीज़ मिली। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5 होगा। फोर्थ पार्ट आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, जब बी सबसेट होगा ए का, तो आपने इसको एग्जांपल से जो है इसको सॉल्व कर लेना। मतलब आप एक सेट ले लें ए, उसमें ले लें एलिमेंट्स 1 2 3, एक सेट ले लें बी, बिल्कुल आपके फर्स्ट सेकंड पार्ट की तरह। ठीक है, तो बी सबसेट मतलब बी आप छोटा सेट लेंगे और ए बड़ा लेंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बी। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी जब आप फाइंड करेंगे उसमें एलिमेंट्स की तादाद इक्वल किस होगी, इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी।
ठीक है। तो ये बात कब पॉसिबल होगी, जब आपके पास दो सेट जो है डिसजॉइंट होंगे, या आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, मतलब उनमें एलिमेंट्स कोई भी जो है आपके पास सेम ना हो। 6 पार्ट है आपके पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब आपके पास ए सबसेट होगा बी का। ठीक है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का सबसेट होगा तब आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है। तो आपने एक एग्जांपल ले लेनी है, उसको इस तरह से सॉल्व करना है। मतलब ए सबसेट बी का क्या मतलब है कि ए छोटा सेट लेना है आपने और बी बड़ा सेट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। ये पहले भी आपने इसी तरह की क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन की है। तो ये बात कब ट्रू होती है, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए, जब आपके पास इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल से समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। ये बात आपके पास ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5 होगा। ठीक है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5 होगा। ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना इजीली। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू यू। आप दो सेट्स हैं आपके पास ए बी, उसका जब आप यूनियन लेते हैं तो आपको सेट कौन सा मिलता है जी, यू। ठीक है। पहले तो आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है। आप एक सेट ले लें ए, उसमें एलिमेंट्स ले लें 1 2, एक सेट ले लें आप बी, उसमें ले लें 3 4, और एक आपने लेना है यू सेट, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लें। ठीक है। 4 तक। अब आप जब आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, तो आप फाइंड करें ए यूनियन बी। तो ए है 1 2, यूनियन बी में एलिमेंट्स है 3 4। ठीक है। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं आप, 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा सेट मिला आपको, एक यू, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। ए यूनियन बी आपने फाइंड किया तो ये क्या है आपके पास, यू। ठीक है। तो अब आप इसमें लिखेंगे क्या, मतलब ये कंडीशन आपके पास कब ट्रू होती है, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए डैश, if b is equal to a dash और a is equal to b dash। ठीक है। तो अब देखें आपने क्या करना है, a डैश क्या होता है आपके पास, u माइनस ए। ठीक है। तो आपने फाइंड करना है u माइनस ए, तो आपके पास वो आ जाएगा आपके पास b के इक्वल। ठीक है। और इसी तरह आपने बी डैश क्या होता है आपके पास, u माइनस बी फाइंड करते हैं आप, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब। तो u माइनस बी, जब आप u माइनस बी करेंगे तो आपके पास सेट ए आ जाएगा। ठीक है। 10 पार्ट है आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये क्या आप लिखेंगे, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, बिकॉज ये आपके पास है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एन इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ बी। ठीक है। तो ये बात कब ट्रू होगी आपके पास, जब बी सबसेट है ए का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है यू माइनस ए इज़ इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन कब ट्रू है आपके पास, जब यू होगा आपके पास ए के इक्वल। मतलब आप एक यू सेट ले लें, एक यू सेट ले लें। ठीक है। एक ए सेट ले लें, इन दोनों में एलिमेंट्स इक्वल लेने हैं आपने। ठीक है। एक जैसे एलिमेंट्स 1 2 3 यू में भी लिख लें और ए में भी लिख लें। फिर आप यू माइनस ए फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक खाली सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, लेट यू आपको दिया गया है ए बी सी, ये सेट दिए गए हैं। ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट है जी ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है। यू में से आपने सेट ए को माइनस करना है। तो यू आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। 1 2 अप टू 10। ठीक है। माइनस ए माइनस करना, ए क्या है आपके पास, 2 4 6 8 10।
ठीक है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा इस सेट में से ये वाले आपने माइनस करने हैं। तो 1 2 4 6 8 10 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 3 5 7 9। और ये किसी सेट के इक्वल है, यस ये सी के इक्वल है, तो आप क्या लिख देंगे सी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इक्वल है तो आप लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो ये इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी आपने बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करना है कि आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देना है, मतलब यू में से आप बी माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, इसमें आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ये आता होगा, ठीक है, पिछली क्लासेस में भी आप कर चुके हैं। यूनियन फाइंड करना तो बहुत इजी है, ठीक है। 2 4 6 8 10 यूनियन, यहाँ पे आप बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इसमें किसी में भी, ठीक है, 6 8 और 9 भी नहीं है, आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए माइनस बी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपने लिखा है यहाँ पे ए, इसका ए सेट माइनस बी सेट, ठीक है। तो माइनस कैसे करते हैं, इस सेट में से आपने ए सेट में से बी वाले एलिमेंट माइनस करने हैं। तो 1 2 3 4 5 अगर इस सेट में है तो आप इसको क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो अब देखिए 1 इस सेट में है, ठीक है, तो आपने इसमें से माइनस करना है, 1 तो इसमें है नहीं। अब 2 है, 2 को आप माइनस कर दें, 4 भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद 5 तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और अब देखिए इसमें कौन से रह गए हैं, 6 8 और 10, ठीक है, 6 8 और 10। तो ये क्या था आपका ए माइनस बी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। ए है आपके पास सेट, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो आपको पता है जी के इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, जो कॉमन हो तो 1 है इसमें तो नहीं है, ठीक है। आप देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 आ जाएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें भी नहीं है। और 10 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। सॉरी ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं था, ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे करना है ए इंटरसेक्शन सी फाइंड। तो सी के जो है आपके पास यहाँ पे आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं कट करके आपको यहाँ पे अगेन करके दिखाती हूँ। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए है आपके पास 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 3 5 7 9। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसमें कोई भी आई थिंक कॉमन नहीं है, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाता है एक खाली सेट, ठीक है, जिसको आप फाइव भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करें जी, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, ठीक है। तो यू में एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 से लेकर 10 तक, और माइनस ए सेट में है आपके पास 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जब आप इस यू में से ए माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, 3 5 1 भी आएगा, ठीक है, हाँ 1 3 5 7 9, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया। अब आपको किसका चाहिए, सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक।
माइनस सी जो है उसमें 13579, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, 1 इसमें से माइनस कर देंगे, 2 नहीं है 2 आ जाएगा, 3 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा और 9 नहीं आएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब आपने फाइंड क्या करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इन दोनों का यूनियन लेना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 13579 यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 2 4 6 8 10। तो जब आप यूनियन करेंगे सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 10 तक आ जाएंगे। ये आपको सेट मिला है आपको यू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है, तो वो क्या आया था आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट में आए थे एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। अब इसका और सी का जो है आपने यूनियन लेना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपने 1 3 5 7 9 यूनियन सी। सेट क्या था, सी में एलिमेंट्स कौन से थे आपके पास, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अब आपने यूनियन सारे लिखने होते हैं, 1 3 5 7 दोनों में एक जैसी है, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आपको सेट अगेन जो है सी मिला। ये लास्ट पार्ट है आपके पास, उसमें आपने फाइंड करना है यू का कॉम्प्लीमेंट। तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से यू माइनस कर देना है। यू है आपके पास 1 2 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स, माइनस अगेन यू लिखना है आपने 1 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। जिस भी आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सेट का, तो उसको यू में से आपने माइनस करना होता है। अब यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू को ही यू में से माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो ये अब देखें, जब माइनस करते हैं इस वाले एलिमेंट्स, इस जो हमने देखने होते हैं इसमें से माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो अब 1 2 3 ये सारे इसमें माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा, खाली सेट, नल सेट, ठीक है। 5। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।